चाहूंगी सर मैं जी, आपको जी। बीच में, नरवाना के अगर पटेल नगर की बात करें, मैंने खुद देखा इतना गंदा पानी सर आ रहा है, जी, ये सच्चाई है। तो उसके बारे में भी मंत्री जी ने मीटिंग ली थी। ये संज्ञान में है हाँ मामला? बिल्कुल, मामला संज्ञान में है। संज्ञान में है जी मंत्री। वो सिद्ध विपक्षी इस बात का भ्रम फैला रहे हैं। विपक्ष का तो काम है सर हाँ। कि सवाल उठाए, मुद्दे उठाए। विपक्ष तो अपना काम उलझाने के लिए कर रहा है, सरकार क्या कर ताकि रही है? सरकार का और लोगों का ध्यान आपस में एक ना हो। और सरकार काम कर रही है, अच्छी कर रही है, कार्रवाई से संतुष्ट? कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है। और आगे भी इस घटना को देख के कोई भी बदमाशी करना की नहीं सोचेगा। क्या? राम राम, नमस्कार, मैं मेनका और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया हरियाणा। नरवाना में मैं बैठी हूँ। नरवाना में बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ पिछले 2-3 दिन में। आपने देखा होगा कि नरवाना सुर्खियों में तो भरे बाजार में गोली चलती है, फिरौती मांगी जाती है, बकायदा बदमाश जो हाथ में एक पर्ची थमा के चले जाते हैं, और उसके बाद जिस तरह से जो है कार्रवाई होती है वो आप सबके सामने है। नरवाना से ही बीजेपी की पदाधिकारी हमारे साथ हैं। जवान शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष तनोदा जी, सुरेंद्र प्रजापति, मंडल अध्यक्ष दमतान जी। शर्मा जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और फिर कार्रवाई को लेकर क्या कहोगे? कार्रवाई को लेके देखिए, हमारे यहाँ से जो विधायक है श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, कैबिनेट में मंत्री हैं, वो इत्तेफाकन वो नरवाना में ही थे उस टाइम। तो उनको पता लगा, जैसे ही पता लगा वो प्रोग्राम में थे, उन्होंने अपना प्रोग्राम वहीं छोड़ के और जैन साहब की दुकान में पहुंचे। और जैन साहब को एक ही बात उन्होंने बोली है कि आप घबराइए मत, ये गोली आप पे नहीं चली, ये गोली मेरे ऊपर चली, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो और पूरा का पूरा नरवाना मेरा परिवार है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये उसी टाइम मंत्री जियों ने प्रशासन को फोन किया, बुलाया वहीं पे और खुली छूट दी कि ऐसे लोगों के लिए नरवाना में कम से कम जगह नहीं है और इनको अपने अंजाम तक पहुंचाइए, आपको खुली छूट है। और मेरे को 72 घंटों में रिजल्ट चाहिए और उसी के मुताबिक प्रशासन ने अपना काम किया और 48 घंटे में वो सलाखों के पीछे और उनका इनकाउंटर हुआ। इस बात का मैसेज बड़ा अच्छा गया है और पूरे के पूरा व्यापारी वर्ग और नरवाना की जनता इस काम से बहुत खुश है। देख सकते हैं दूसरी तरफ मंडल अध्यक्ष सर, क्या कहना चाहोगे? एक तरफ तो बदमाशों का जो हौसला है, भरे बाजार दोपहर को पर्ची थमा देते हैं, दूसरी तरफ फ्री हैंड जिस तरह से पुलिस प्रशासन को दिया गया सरकार के द्वारा, क्या लगता है कि भविष्य में बदमाश कभी हिम्मत कर पाएंगे? जैसा इनका आज रवैया देखा पुलिस का जी, तो टांग में गोली मार के ये साबित कर दिया कि पुलिस किसी प्रकार से कोई कमजोर नहीं है। और जो भी बदमाश पाकने की कोशिश करेगा जी, उसका यही हाल होगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी दफा आई है और इस बात को लेकर भी सचेत है। विपक्षी इस बात का भ्रम फैला रहे हैं। विपक्ष का तो काम है सर कि सवाल उठाए, मुद्दे उठाए। विपक्ष तो अपना काम उलझाने के लिए कर रहा है, सरकार ताकि सरकार का और लोगों का ध्यान आपस में एक ना हो। और सरकार काम कर रही है, अच्छी कर रही है, कार्रवाई से संतुष्ट? कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है। और आगे भी इस घटना को देख के कोई भी बदमाशी करना की नहीं सोचेगा। क्या अब व्यापारी वर्ग चैन से सो पाएगा? व्यापारी वर्ग बहुत ही खुश है। मैं 3-4 व्यापारियों से मिला भी हूँ और बनिया बिरादरी जो एकदम सहम जाती है थोड़े से उसमें, वो अब संतुष्ट हैं। उनको पता चल गया कि हमारे को संभालने के लिए एक बहुत ही अच्छा विधायक, बहुत ही अच्छा बेटा इस खाप का उनके ऊपर खड़ा है। जिस प्रकार बेदी जी ने तुरंत व्यापारी को संभाला, व्यापारी को तुरंत सांत्वना दी जी, और व्यापारी के साथ तालमेल, बार बार फोन पर भी बात की, आप चिंता मत कीजिए, आप अपराधी को जल्द ही पिंजरे के अंदर देखेंगे। कोई ऐसी समस्या जो आप बेदी साहब से ये चाहते हैं कि ये जल्द ही निपटे, क्या है इस तरह का कोई? और आपको आपके पास अगर ऐसी कोई आई है हाल में? मैं आपको एक बात बता दूं पत्रकार महोदय जी जी, नरवाना की ऐसी कोई समस्या नहीं है
जिसका संज्ञान मंत्री जी ने नहीं लिया। अच्छा जी। पिछले एक साल के काम अगर मंत्री जी के आप उठा के देखोगे, देखिए पिछले 22-25 साल से नरवाना का सोखा था। हम मेच्योरिटी में और नहीं थी, इस करके नरवाना पूरे हरियाणा में पिछड़ चुका था जी। अब पिछले दिनों ही देखिए आप लोग, हमारे बस स्टैंड का काम शुरू हुआ है, रेस्ट हाउस का काम शुरू हुआ है, 100 बेड का हॉस्पिटल बना है, वो दबलैंड वाला पुल देख लो आप, द्रौपदी माइनर को ले लो। अभी जो नया जो काम सिरा चढ़ा है हमारे नरवाना का, जो पानी की जो व्यवस्था जो खराब थी गलियों में जी। वो सबसे बड़ा मुद्दा था नरवाना का। वो आने वाले जनवरी और फरवरी में वो भी हल हो जाएगा। अब उसका काम बिल्कुल स्पीडली चला है, तो बन जाएगा अब जो है नरवाना बिल्कुल चमचमाता 100%। और आने वाले कल की जो रूपरेखा मंत्री जियों ने तैयार करी है नरवाना को विकसित करने की, जी। शायद ही ऐसा कोई सोचता है। मैंने कुछ दिन पहले बोला था जी जी जी, मंत्री जी का सपना है नरवाना को चंडीगढ़ बनाना, और वो इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। जी। जहां पर कोई दिक्कत तकलीफ आती है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सलाह करके वो कार्य कर रहे हैं। और नरवाना जो पिछड़ा हुआ था अब 100 की स्पीड से आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसा हर व्यापारी खुश है, किसान खुश है और मजदूर खुश है। सभी कुछ मतलब जो माइनस में चला गया था आज 100% सही चल रहा है। देखिए मंत्री जी ने हमारे को भी, जब हमें ये दायित्व दिया गया मंडल अध्यक्ष का, चारों मंडलों के अध्यक्षों को बैठा के उन्होंने एक ही बात बोली थी कि अब आने वाले कल में कोई राजनीति नरवाना में नहीं होनी चाहिए। आप जी, आपको एक दायित्व दिया गया है, इसको आप निभाइए। ये नहीं देखना ये किस बिरादरी से है, ये नहीं देखना ये किस पार्टी को इसने वोट दिया। जी जी। काम कोई भी आए उसका काम बनने वाला है तो होना चाहिए जी। और आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपको जनता को खुश करना है और काम के जरिए ही करना, ना कि बातों से करना है। और वो मंत्री जी करने भी लग रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक बात बोली थी, हमारे को एक ऐसा बरगद का पेड़ मिला है जिसकी छांव में पूरा हरियाणा बैठ सकता है। और ये नरवाना का सौभाग्य है कि ये हमारे नरवाना को मिला है। और ये आप देखने भी लग रहे हैं, ये सोखा 20-25 साल का सोखा कोई एक साल में नहीं तोड़ सकता। अब कहीं हम काम करेंगे वहां थोड़ी सी अव्यवस्था तो फैलेगी, विपक्ष उसी को मुद्दा बनाने का प्रयास करता है, लेकिन वही काम जब स्पीड से बनता है तो विपक्ष का वो मुद्दा भी खत्म हो जाता है। थोड़ी सी अव्यवस्था इसीलिए फैलती है, जब कोई नया काम हम शुरू करते हैं तो उसमें तोड़फोड़ भी होती है और वो काम करने में किसी ना किसी को कठिनाई भी आती है। और कुछ विपक्ष का तो काम है सर अपनी बात हम मानते हैं और वो जीवित रहे, ये भी मानते हैं हम तो कि वो फैलाते रहे। जी जी। और वो तो हमारे को काम देंगे। हो सकता है कोई काम हमारी निगाह में ना और विपक्ष की निगाह में हो, जब वो कोई मुद्दा उठाएगा तभी हमारे को वो काम करने में मजा आता है। उठाए तो भाई आपके इस पूरे जी जी। बेदी जी जब नरवाना के अंदर आए और इलेक्शन जीता, पब्लिक ने टाल ठोक के उनको वोट दिया और इस भरोसे पे दिया बहुत कम समय में यहाँ बहुत कम समय में वो विधायक बने, मंत्री बने और पब्लिक को विश्वास है, उस विश्वास पे मंत्री जी खरे भी उतर रहे हैं। और मैं एक बात और संदेश देना चाहता हूँ सभी के लिए। मंत्री जी ने एक बात कही कि मैं वोट सभी ने दिया मेरे को। जी जी जी। कोई भी ये ना सोचे कि मैंने वोट नहीं दिया और मेरे को मंत्री जी के पास काम पे नहीं जाना। सभी के लिए खुली छूट दे रखी है। कोई भी सरपंच आए, कोई भी जिला परिषद का मेंबर आए, कोई ब्लॉक समिति का मेंबर आए, सभी आके जायज काम करवाने की कोशिश करें। तो ये बड़ा और मैं 4 साल तक कोई राजनीति नहीं करूंगा, खुली छूट दी। और ये लोग राजनीति को रोड़ा अटका रहे हैं जो विरोधी है। जी जी जी। आप कुछ देखिए, मंत्री जी शाहबाद से मंत्री थे 2016 में और हम 14-15 में 16 की बात है ये। तो हमारा एक द्रौपदी माइनर का मुद्दा था लगभग 50 साल पुराना। यहाँ उस 50 साल के बीच में मुख्यमंत्री भी आए, कैबिनेट मंत्री भी आए, मंत्री भी आए।
वो ऐसे ही बरगलाते रहे नरवाना के लोगों को। वो हमारा धनौरी माइनर या द्रोधी माइनर? द्रोधी माइनर। धनौरी माइनर को लेकर तो ये कहा जाता है कि दुष्यंत का प्लान था। नहीं, ये अलग, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर। अच्छा। तो वो द्रोधी माइनर लगभग 13 गांव की डिमांड थी, और वो डिमांड ना चौटाला साहब ने पूरी की, ना रणदीप सुरजेवाला ने की, ना शमशेर सुरजेवाला ने की, क्योंकि वो सिंचाई मंत्री भी रहे और मंत्री भी लगातार रहे कांग्रेस सरकार में। जी जी जी। तो मंत्री जी जब शाहबाद से मंत्री बने, हम उनके पास गए, उन्होंने हमारे को समझा, पहले उन्होंने पूछा, हमने उनको बताया, और उनको ये हमारा जो हम काम लेके गए, उन्होंने सोचा समझा, उनको पता लगा कि वास्तव में ये काम इनका होना चाहिए। ये फसल और नस्ल की लड़ाई थी हमारे हलके के लिए, 13-14 गांव की, और वो मंत्री जी ने सिद्ध भी करके दिखाया। वो माइनर मंत्री जी की वजह से लगा, और आज 13 से 14 गांव में लोग अपनी फसलें अच्छी उगा रहे हैं। अनेकों बीमारियां पैदा हो गई थी, वो खत्म हो गई। कैंसर है, हार्ट की है, टीबी है, गुर्दे है, पीलिया है, जबकि पशुओं को रोकना चाहूंगी सर मैं आपको बीच में। नरवाना के अगर पटेल नगर की बात करें, मैंने खुद देखा इतना गंदा पानी सर आ रहा है जी, ये सच्चाई है। तो उसके बारे में भी मंत्री जी ने मीटिंग ली थी। ये संज्ञान में है मामला? हाँ बिल्कुल, मामला संज्ञान में है, संज्ञान में है जी मंत्री। वो सिद्ध भी, क्योंकि जो सवाल होगा हमारा धर्म है पत्रकारिता, बिल्कुल आपका धर्म है। आप लोग सामाजिक, जब तक पत्रकारिता नहीं होगी तब तक कोई काम भी नहीं होगा जी। आपका धर्म है, आप पत्रकारिता है ना, सामाजिक सबसे बड़ा समाज को उजागर करने वाला और सशक्त करने वाला ही पत्रकार होता है जी। देखिए वो मामला ही मंत्री जियों के संज्ञान में आ चुका है, और जल्द निपटेगा ये। बिल्कुल हमारे सामने मीटिंग ली है, पूरा का पूरा एक्शन साहब थे, एसडीओ साहब थे, जेई साहब थे, सभी को बुला के एक ही निर्देश दिया, मेरे को पता नहीं है, मेरे को काम चाहिए तो काम चाहिए। यहाँ ड्यूटी है, काम तो करके देना पड़ेगा। तो देख सकते हो भाई, ये नरवाना का विकास कार्यों का जो एक ब्यौरा जो भिन्न भिन्न पदाधिकारियों ने दिया, और वो कह रहे हैं कि इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम लोगों की होगी, हम जो है प्राथमिकता से उनको लेंगे और जो है सॉल्व करेंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।